तो नीरज बाबू, ये हो क्या रहा है? ये खरमास की बेला में खेला की शुरुआत होती दिखाई दे रही है क्या? थोड़ा रायता सा फैल रहा है, असमंजस सबसे पहले क्रिएट तो हो रहा नौ है। वर्ष की बधाई आप तमाम लोगों को। जी। कोई असमंजस नहीं है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको अपने पुत्र के राजनीतिक सामर्थ्य पर कहीं ना कहीं अविश्वास हो रहा है। लोकसभा चुनाव में परिणाम उनके विपरीत आया, उपचुनाव में उनके परिणाम विपरीत उनको आया, तो उनको लग रहा है कि हमारा बेटा सक्सीड नहीं कर पा रहा है। नहीं तो आखिर क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। और जहाँ तक आपने खेला की बात की, तो अभी संगठन के स्तर पर हम लोग का कार्यक्रम है। पांचों दल के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम चंपारण के बगहा से शुरू करने वाले हैं। हर दल का जिला मैंने सांगठनिक रूप से एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। तो कहाँ ये कोई गुंजाइश है? कहीं कोई गुंजाइश नहीं ये है। महाराष्ट्र अब में लोग थोड़ा तरह-तरह सा, क्या कयास इसलिए महाराष्ट्र लगा रहे हैं कि में लालू जी ने बयान आपके दिया। रिश्तों में कुछ खलल डाल दिया क्या? ये महाराष्ट्र मॉडल बिहार में तो नहीं आ जाएगा? छोटा पार्टनर, आप छोटे पार्टनर हैं दरअसल बिहार में, ये तो हकीकत है भाई। एक नाथ शिंदे को अब वहां पर हटाकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। बड़े भाई की भूमिका में आ गई बीजेपी। यहां भी करने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए, पहली बात तो कि देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा, एक संदर्भ की चर्चा ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, 2020 में हमको कम सीट हासिल हुआ, यह बिल्कुल सही है। एक अन्य मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता पद से सुशील जी ने इस्तीफा दिया, दिवंगत सुशील मोदी जी ने, और वही कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे तारकिशोर जी, और रेणु देवी जी विधायक दल की नेता चुनी गई। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी का संख्या बल कम, नीतीश कुमार जी ने पद को अस्वीकार किया। राजनाथ, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि माननीय राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी एवं भूपेंद्र यादव जी थे, और उस मीटिंग में यह हुआ कि भाई आप जिसको सरकार बनाना आप लोग बनाइए, हम समर्थन देने को तैयार हैं। तो यह कहा गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, 3 बार ये रिपीट हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 3 बार यह कहा गया कि नीतीश कुमार जी आपके नेतृत्व में सरकार, हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसलिए आप इस दायित्व को संभालिए। और नीतीश कुमार जी ने तब वो दायित्व को संभाला। नहीं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप कि भाई कहा कोई नहीं नहीं नहीं, मतलब इसका बिल्कुल निकलता है। सही। और अच्छा किया आपने पूरा वो रेफरेंस, वो संदर्भ भी यहाँ पर फिर से दोहराया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुझे भी जानकारी है। पर यहाँ पर वही तो दिक्कत आ गई ना, महाराष्ट्र के नतीजों के बाद और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बनने के बाद एक निजी चैनल का कार्यक्रम सवाल पूछते हैं वहाँ पर अमित शाह से, जो एंकर था, कि भाई महाराष्ट्र का मॉडल अपनाएंगे क्या, कि बिना मुख्यमंत्री का नाम बताए चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ अभी बैठेंगे फैसला करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार का सीधा नाम नहीं दिया। इसके क्या मायने निकाले जाए? राजनीति में कोई भी बयान यूं ही तो दिया नहीं जाता। नहीं, हम बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल के तमाम नेताओं ने इस बात को, और लोकसभा चुनाव का, पूरे चुनाव का निकाल लीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी के काम की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम सार्वजनिक सभाओं में की है। एक भी ऐसी सार्वजनिक सभा, यही तो दिलचस्प बात है नीरज बाबू। देखिए, आप इतने मजे हुए राजनेता हैं, थोड़ा बहुत मैं भी मानता हूं, मैं थोड़ा मजा हुआ पत्रकार हूं। आप प्रधानमंत्री का जिक्र लगातार किए जा रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं कहिए। मैं सवाल कर रहा हूं गृह मंत्री का, कि गृह मंत्री नाम ले देते तो ये जो धुआं उठ रहा है, वो कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर, ये धुआं ही ना उठता। देखिए संदीप बाबू, बिहार और महाराष्ट्र में बहुत अंतर है। यह बात सब लोग को मालूम है। हमारी पार्टी 43 एमएलए की पार्टी ना, इंडिया गठबंधन में तब हम राजनीति के केंद्र बिंदु थे। हम चुप रहते हैं हमारे नेता, तब खबर बनती है, मुस्कुराते हैं तब खबर बनती है, नहीं बोलते हैं तब खबर बनती है, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, खबर बनती है। नीरज बाबू, मतलब कि केंद्र बिंदु में है। नीरज बाबू, आप मुझे जवाब दे रहे हैं या बीजेपी वालों को बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं? ये मेरे लिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बीजेपी से मुखातिब हैं आप। केंद्र बिंदु में रहते हैं। नहीं, 43 एमएलए की पार्टी, अब तो 45 है, लेकिन हम केंद्र बिंदु में रहते हैं।
हाँ। खबर हम ही रहते हैं। नहीं, विजय मुझे यह सिन्हा लगता है कि नीतीश कुमार नीतीश जी का इसका बाबू मतलब कोई न कोई खासियत है। के साथ वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं 25 दिसंबर को सही श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को तब दी जाएगी जब हमारी सरकार बनेगी। देखिए, वो अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए क्या बोलते हैं, लेकिन आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस देश के संसदीय इतिहास में अटल जी ने 22 पार्टियों का गठबंधन चलाया। अरे गठबंधन की राजनीति का तो मतलब ही अटल जी होता था। और पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आजाद हिंदुस्तान के 3 स्टेट्समैन ऐसे हैं जिससे इनके व्यक्तित्व को कौन नकार सकता है। अटल जी 22 पार्टी का गठबंधन चलाए, तो अटल जी की तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है ना कि गठबंधन की राजनीति को और ताकत दें। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं जाहिर करने दिल्ली आ गए 29 को। एक अमित शाह के साथ बैठक भी थी, बैठक में नहीं गए, बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले। आजकल थोड़े खामोश हैं, मौन व्रत धारण कर रहे हैं। मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं। नहीं, मौन व्रत, वही तो हम बोले कि जब चुप रहते हैं तब खबर बनती है, बोलते हैं तब खबर बनती है। इसका मतलब कि उनके व्यक्तित्व में कोई ना कोई ऐसी खासियत है जिसके चलते चर्चा आम रहती है। यह अरे मोहम्मद खान की शपथ ग्रहण में भी बड़ा लाड दुलार दिखा रहे थे, चचा की भूमिका में अपने भतीजे का दुलार करते दिखाई दे रहे थे। वो तो भतीजा से आप पूछिए ना कि क्या क्या टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री, उनके चाचा है, उनके बारे में क्या क्या बोले, और अपने पिताजी को ही नकार दिए, कहे कि नहीं हमारे पिताजी जो बोलते वो सही नहीं है। अब तो वो कलयुग है, क्या क्या कौन क्या बोलेंगे वो जाने। तो मतलब लालू प्रसाद यादव की बात को हम सही माने। लेकिन 15 जनवरी से हम लोग का कार्यक्रम तय है। 15 जनवरी से तो कार्यक्रम पिछले साल मानिए लालू प्रसाद जी की बात को से खाई तो थी खिचड़ी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ 15 जनवरी को पिछले साल। 28 जनवरी को जाकर लिट्टी चोखा खाने लगे बीजेपी के साथ। नहीं ऐसा। अच्छा, 7 निश्चय पार्ट 2 भी मेरा वही है। नीतीश कुमार जी हैं ही हैं, न कल्याणकारी काम योजना बदली न नेता बदले, कहीं कोई स्कोप बिहार में नहीं है, कहीं कोई स्कोप नहीं है। तो ये स्कोप में एक मिनट हाँ नीरज भाई, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।